ओके स्टूडेंट्स, आगे अभी सम स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको थ्योरी वाले पेजेस में नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज एंड फॉर्मूला के बारे में बताया। अभी सम्स जो है वो स्टार्ट करेंगे एंड अभी यहाँ पे मेन जो है एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि सारे सम्स जो है वो सेम है। एग्जाम्पल्स जो है आपका जो मेन इस चैप्टर में है, ओके, वो आप ऐसे बोल सकते हो कि आईएमपी जो है वो एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप ये एग्जाम्पल्स भी सारे कर लो तो आपका ऐसे समझो कि नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आप कोई भी सम कर लोगे। यहाँ पे एग्जाम्पल्स जो है उसकी मैंने फोटोज डाल दी हैं। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, उसके बाद एग्जाम्पल 5। ये 3-4 एग्जाम्पल्स अगर आप कर लो, ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि आप कोई भी नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सम आराम से कर लोगे। बस ये 3-4 एग्जाम्पल्स आपको करने हैं नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। स्टार्ट करते हैं। ये 3-4 एग्जाम्पल्स में आपको एक्सप्लेन करने स्टार्ट करता हूँ। पहले फॉर्मूला जो है वो कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला टाइप करने में मेरे को बहुत टाइम लगा था। इस फॉर्मेट में टाइप करने में कंप्यूटर के ऊपर थोड़ा टाइम लगता है, तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। बार बार टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, अब मैंने फॉर्मूला तो पहले से ही कॉपी कर ली। अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन रीड करके मैं आपको समझाता हूँ। The probability that a person can hit a target in any trial is 2/3। मतलब एक पर्सन है, वो टारगेट को हिट करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हिट द टारगेट, ये मेन पॉइंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हिट द टारगेट 4th टाइम एट 9th ट्रायल। अब यहाँ पे आपको मेनली फाइंड क्या करने को बोला हुआ है। जो मेन जो एक तरीके का फोकस है वो किसके ऊपर है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हिट द टारगेट। यहाँ पे आपसे मेन क्या पूछा हुआ है, दैट ही विल हिट द टारगेट। तो यहाँ पे मेन जो है वो आपको पूछा हुआ है हिट द टारगेट। तो यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है, जो पी की वैल्यू है, वो भी ये होगी 2/3 कि वो भाई टारगेट को हिट करेगा। यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो मैं लिखते जाता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं वैल्यूज लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि ही विल हिट द टारगेट। या आपको क्वेश्चन में से ही पता चलेगा कि पी में आपको क्या लेना है और क्यू में आपको क्या लेना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कि भाई वो टारगेट को हिट कर देगा, तो ही विल हिट द टारगेट। अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको क्वेश्चन में दी हुई है 2/3। अब जो क्यू की वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जो है वो हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो Q इक्वल्स टू ओके, Q इक्वल्स टू he will miss the target। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1 - 2/3। टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 ही होती है। ये तो आप बचपन से 11th स्टैंडर्ड से सीख रहे हो, 10th स्टैंडर्ड से, कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 ही होती है। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है 2/3। तो जो फेलियर है उसकी प्रोबेबिलिटी हम खुद फाइंड करेंगे 1 में से माइनस कर देंगे, 1 में से माइनस करके। तो 1 में से 2/3 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/3। अब ये हो गया हमारा P की वैल्यू आ गई, ये हमारी Q की वैल्यू आ गई। उसके बाद आगे जो मेन बाकी की वैल्यूज होती हैं, जो हमारी फॉर्मूला में एक n की वैल्यू चाहिए, एक x की वैल्यू चाहिए। ओके, n की एंड x की वैल्यू चाहिए। तो ध्यान देना, अभी यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ आपको इसमें से जो लास्ट लाइन है उसमें से मिलेगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हिट द टारगेट 4th टाइम एट 9th ट्रायल। मतलब टोटल 9 ट्रायल्स में से वो 4th टाइम पे टारगेट को हिट करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो होगी हमारी 4। जो n की वैल्यू है वो हमारी होगी 4 कि भाई वो 4th टाइम पे हिट करेगा टारगेट को। एंड ये जो वैल्यू है 9th ट्रायल, ये टोटल ट्रायल्स आपको दिए हुए हैं यहाँ पे। ओके, जो 9th ट्रायल है ये आपको टोटल ट्रायल्स दिए हुए हैं। ये जो 9th ट्रायल यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये टोटल ट्रायल्स हैं। टोटल ट्रायल्स मतलब इसमें फेलियर्स भी इंक्लूडेड है और इसमें जो सक्सेस के नंबर है वो भी इंक्लूडेड है। मतलब ये आपको n+x की वैल्यू दी हुई है 9। ठीक है, n+x की वैल्यू आपको दी हुई है
9, n की वैल्यू दी हुई है फोर्थ टाइम, यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि वो फोर्थ टाइम पे, नाइन्थ ट्रायल पे, फोर्थ टाइम पे वो टारगेट को हिट करेगा। तो ये n प्लस एक्स की वैल्यू दी हुई है 9, x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, जो n है, n की वैल्यू है 4, ओके, n की वैल्यू है 4, तो वो सामने जाके 9 में से 4 माइनस हो जाएगी, तो हमारे x की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, तो ये x n की वैल्यू आ गई, n प्लस एक्स की वैल्यू आ गई, n x की जो वैल्यू है वो भी आ गई। इसके आगे बढ़ते हैं अभी कैलकुलेशन पे। इसके बाद बस इतना ही होता है हर सम में। मैं यही बोलूंगा कि इससे ज्यादा हार्ड, या मतलब एक तरीके से ज्यादा हार्ड नहीं होगा। हर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा कि आपको इसी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ होगा कि भाई ही विल हिट द टारगेट फोर्थ टाइम इन द नाइन्थ ट्रायल। कुछ क्वेश्चन में सिलेक्शन करने को, सिलेक्शन वगैरह करने के लिए बोलेंगे कि भाई बैग में से ब्लू बॉल सिलेक्ट करो, ये सिलेक्ट करो, तो उसमें भी यही बोलेंगे कि भाई ही विल सिलेक्ट फिफ्थ वाइट बॉल इन दी 10th ट्रायल। तो इस तरीके से ही हर क्वेश्चन ये यहाँ पे देते हैं। एंड इस तरीके से पहले आपको पी, क्यू, एन और एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी होती है। एक बार वैल्यूज फाइंड हो गई, उसके बाद बस आपको ये जो वैल्यूज हैं ये पुट करनी होती है मेन जो हमारी फॉर्मूला है उसके अंदर। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, पी ऑफ एक्स की जगह पे यहाँ पे पी ऑफ एक्स की जगह पे यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ एक्स की। उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज जो है वो पुट करनी स्टार्ट कर दें। तो n प्लस एक्स की वैल्यू है ऊपर दी हुई है 9, तो हो जाएगा 9 माइनस 1 c, और नीचे n-1 की जगह पे जो n की वैल्यू है 4 वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय p रेज टू n, तो p की जगह पे जो p की प्रोबेबिलिटी है 2/3 उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। एंड रेज टू में जो n है, n की जगह पे मैंने जो n की वैल्यू है 4 वो पुट कर दी। उसके बाद यहाँ पे q की जगह पे मैंने q की प्रोबेबिलिटी 1/3 ये पुट कर दी। एंड रेज टू में जो x है, x की जगह पे x की जो वैल्यू है 5 वो मैंने पुट कर दी। ये फॉर्मूला को अगर आपको याद करना है तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि n प्लस एक्स माइनस 1 सी n-1, ये आपको याद करना ही पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रेज टू नंबर ऑफ सक्सेस, probability of success raised to number of success multiply by probability of failure multiply by raised to probability of failure raised to number of failure। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे बस इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने का काम कैलकुलेटर महाराज का होता है, उसमें हमको दिमाग नहीं लगाना होता है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे 9-1 हो जाएगा 8, एंड यहाँ पे सी में 4-1 तो हो जाएगा 3। फिर यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ फिलहाल तो, ओके। एंड यहाँ पे 2 रेज टू 4 एंड अपॉन में 3 रेज टू 4। यहाँ पे साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 रेज टू 4 2 रेज टू 4 है 16, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 16, और अपॉन में 3 रेज टू 4 81, मेरे को पता है पर फिर भी चेक करेंगे एक बार, 3 रेज टू 4 81। ओके, आगे मल्टीप्लाई बाय 1 रेज टू 5 1 ही आएगा, और अपॉन में 3 रेज टू 5 करके देख लेते हैं। 3 रेज टू 5 होता है 243, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 243। उसके बाद यहाँ पे जो 8C3 है, ओके, वो अगले स्टेप में मैं सॉल्व करूंगा आराम से। स्टार्टिंग है, पहला सम है, जितना आराम से करे उतना अच्छा। अब 8C3 कॉम्बिनेशन आपको आना चाहिए। 8 से लेकर 3 स्टेप्स एनसीआर की, अगर आपको याद नहीं है ट्रिक तो मैं आपको बता दूं, ओके। n से लेकर r स्टेप्स अपॉन में r फैक्टोरियल, ओके, ये कॉम्बिनेशन का मेथड है। कॉम्बिनेशन आपको आना चाहिए, ओके, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको आना चाहिए। अब यहाँ पे 8C3 निकालना है, मतलब पहले 8 से लेकर 3 स्टेप्स, तो पहला 8 फर्स्ट स्टेप, दूसरा स्टेप 7, एंड तीसरा स्टेप 6। ओके, तो 8 × 7 × 6 ये हो गए 3 स्टेप्स, एंड डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 × 2 × 1, 3 से लेकर 1 तक। तो आपको 336 को 8 × 7 × 6 डिवाइड बाय 6 करना है। तो 336 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 56। यहाँ पे मैं 8C3 की जगह पे लिख देता हूँ 56।
ये नहीं मिट रहा है, पता नहीं क्यों, जिद पे अड़ गया है। पता नहीं, चलो छोड़ो, इस बॉक्स को इग्नोर करो। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 56। ओके, तो ये हो गया 56 मल्टीप्लाई बाय 16/81 मल्टीप्लाई बाय 1/243। फटाफट आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, पहले तो 56 मल्टीप्लाई बाय 16। ओके, हाँ, अब यहाँ पे 56 मल्टीप्लाई बाय 16 मैंने कर दिया, तो ये हो गया 896। एंड डिनोमिनेटर में 81 मल्टीप्लाई बाय 243, 81 इंटू 243 हो गया 19,683। बस यहाँ पे मैं एक स्टेप और नहीं कर रहा हूँ, मैं साइड में ही यहाँ पे इसका आंसर लिख दे रहा हूँ डिवाइड करके फटाफट। तो 896 डिवाइड बाय 19683, तो ये हमने किया, इसका हमारा आंसर आ गया 0.04552, मतलब अप्रोक्सीमेटली 0.05। ये हमारा मेन आंसर है, वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेरे को बताना। एक बार यहाँ पे मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। ये एग्जाम्पल 1 है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके पास होगा ही। ये जो मेन हमारी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सारी वैल्यूज फाइंड करनी होती है, वो पॉज करके लिख लेना जो लोग ऐप पे देख रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे नीचे ये हमारी जो मेन कैलकुलेशन है, बड़े बड़े अक्षरों में मैंने लिखी है ताकि क्लियरली दूर से दिखे आपको। फॉर्मूला यही रहेगी, नेगेटिव बाइनोमियल के सब सम्स में यही फॉर्मूला रहेगी। जो एक तरीके से चेंज होगा तो सिर्फ वैल्यूज चेंज होगी अभी, और क्वेश्चन में जो चीज पूछी हुई होगी वो चेंज होगी, बाकी यही फॉर्मूला है, यही मोड ऑफ कैलकुलेशन है। ठीक है, आई होप आपने सब कुछ पॉज करके लिख लिया हो। बाकी ये सब जो है ये मैं मिटा देता हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 2 पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल 2 आपको यहाँ पे मैं इक्वेशन पहले कॉपी कर लेता हूँ सम स्टार्ट करने से पहले। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 80% ऑफ मैंगोज आर स्वीट इन अ लॉट। अभी एक लॉट है पूरा, उसमें 80% मैंगोज जो है वो स्वीट हैं। तो बाकी जो 80%, बाकी जो 20% मैंगोज बच गए वो स्वीट नहीं हुए, वो स्वीट नहीं होंगे। द क्वालिटी, जो मेन हमारे को पता चलेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, ओके, वो इस लाइन से पता चलेगी। द क्वालिटी ऑफ द मैंगो कैन बी जज्ड ओनली बाय इट्स टेस्ट। तो क्वालिटी ऑफ मैंगो जो है वो उसके टेस्ट के बेसिस पे जज की जाएगी। मतलब अच्छा टेस्ट होगा, ओके, वो एक तरीके से हम मानेंगे कि भाई टेस्ट अच्छा है तो वो मैंगो अच्छा है, टेस्ट खराब है या मैंगो जो है वो सड़ा हुआ है तो मैंगो वो खराब है। तो यहाँ पे पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस में यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि जो गुड मैंगोज हैं, स्वीट मैंगोज हैं, वो हमको अब यहाँ पे पी में लेना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस में दैट द मैंगो इज स्वीट। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ मैंगो इज स्वीट। तो स्वीट मैंगो है, उसकी प्रोबेबिलिटी 80%। 80% मतलब 80/100। इसकी कटाम कुटी करके आंसर यहाँ पे लिख देते हैं। तो पहले तो 0 0 कट, तो ये हो जाएगा 8/10। इसके आगे और कटाम कुटी करेंगे तो 2 4 ज़ा 8 एंड अपॉन में 2 5 ज़ा 10। ठीक है, तो ये बीच वाला जो एक स्टेप है, एक्स्ट्रा स्टेप, वो मैं मिटा देता हूँ। तो ये हमारी वैल्यू आ गई पी की 4/5। मैंने पहले ही कटाम कुटी करके लिख दी। उसके बाद जो बाकी के मैंगोज हैं, क्यू की जो वैल्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, वो भी मैं पहले से ही फाइंड करके रख देता हूँ। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 1 में से जो स्वीट मैंगोज की प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड माइनस कर देंगे। तो 1 - 4/5, तो 1 - 4/5 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1/5। ये हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आ गई। ओके, या आप बोलो कि भाई प्रोबेबिलिटी दैट द मैंगो इज नॉट स्वीट। ओके, मैंगो जो है वो स्वीट नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन नीड्स 5 स्वीट मैंगोज। एक पर्सन को 5 स्वीट मैंगो चाहिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट 5th स्वीट मैंगो
व्हेन ही टेस्ट 8th मैंगो, मतलब ये जो 8th मैंगो है ये आपको n+x दिया हुआ है, टोटल उसने 8 मैंगो टेस्ट किए। यहाँ पे n+x की वैल्यू दी हुई है, n+x इक्वल्स टू 8 कि टोटल उसने 8 मैंगोज जो है वो टेस्ट किए। उसमें से जो हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो 5 मैंगोज हैं वो उसने एक तरीके से स्वीट निकले उसमें से। ओके, फिफ्थ स्वीट मैंगो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट द फिफ्थ स्वीट मैंगो व्हेन ही टेस्ट 8th मैंगो। जब वो 8वां मैंगो टेस्ट करे तो 5 मैंगोज जो है वो स्वीट निकले। तो n की वैल्यू हो गई 5, x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे ये जो n है ये सामने जाके 8 में से माइनस हो जाएगा। तो 8 में से ये जो n की वैल्यू है 5 ये माइनस कर देंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, तो अब सारी वैल्यूज हमारी फाइंड हो चुकी हैं, p q n+x n x की वैल्यू फाइंड हो गई। अभी बस आपको क्या करना है, इसके आगे हमको दिमाग नहीं लगाना है, इसके आगे बस फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में थ्योरी वाले पेजेस में ही बोला था कि फॉर्मूला आपको याद होगी इसकी, तो बस आपको सम जो है वो आपका आराम से हो जाएगा। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे कर दी कॉपी पेस्ट। अब इस फॉर्मूला में मैं करूंगा वैल्यू पुट। ठीक है, तो यहाँ पे n+x की जगह पे 8 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 8 - 1 c n-1, तो n-1 मतलब 5-1 मल्टीप्लाई बाय p रेज टू n। ओके, तो p की वैल्यू मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की वैल्यू है 4/5 रेज टू नंबर ऑफ सक्सेस n की वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई बाय q। तो q की वैल्यू क्या है 1/5, हमने फाइंड की ऊपर, रेज टू नंबर ऑफ फेलियर, मतलब रेज टू में जो x की वैल्यू है 3 वो यहाँ पे मैंने पुट कर दी। इसके बाद हमको यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो 8 - 1 यहाँ पे हो जाएगा 7 एंड यहाँ पे नीचे 5 - 1 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6, 5 - 1 4, सॉरी मेरी गलती है। उसके बाद यहाँ पे 4/5 रेज टू 5, तो साइड में यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ। 4/5, 4/5 का आंसर आ रहा है 1024। इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे एक बार चेक कर लूँ वापस। 4/5 का आंसर आ रहा है 1024 एंड अपॉन में 5/5, 5/5 इसका आंसर आ रहा है 3125, वो लिख दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद 1 का क्यूब 1 ही आएगा एंड 5 का क्यूब यहाँ पे कर लेते हैं 5/3 125। ओके, वो यहाँ पे ही आएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कॉम्बिनेशन की जो कैलकुलेशन है वो भी कर लेते हैं, वो मैं नीचे लिखूंगा यहाँ पे। तो 7c4 मतलब पहले 7 से लेकर 4 स्टेप्स, तो 7 पहला स्टेप, उसके बाद 6 दूसरा स्टेप, उसके बाद 5 तीसरा स्टेप एंड फिर मल्टीप्लाई बाय 4 ये चौथा स्टेप। 4 स्टेप्स हो गए। तो 7 × 6 × 5 × 4 तो ये हो गया 840 एंड डिनोमिनेटर में 4 का फैक्टोरियल। ओके, तो 4 का फैक्टोरियल मतलब 4 × 3 × 2 × 1, तो 4 का फैक्टोरियल होता है 24। तो यहाँ पे 840 डिवाइड बाय 24 करेंगे, तो 840 डिवाइड बाय 24 करेंगे तो आंसर आ रहा है 35। तो ये 7c4 की वैल्यू आ गई 35। ओके, 35 मल्टीप्लाई बाय 1024 अपॉन में 3125 मल्टीप्लाई बाय 1/125। इसके बाद बस अभी कटाम कुटी यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कैलकुलेटर पे ही कैलकुलेशन कर देने की। ये सब मिटा देते हैं। ओके, या चलो मैं अच्छी तरह से लिखता हूँ। पहले तो 1024 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, या कैलकुलेशन कर ही देते हैं। ठीक है, खोटा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 1024 मल्टीप्लाई बाय 35। ओके, ये हुआ इतना, कितना हुआ उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। उसके बाद डिनोमिनेटर में 3125 मल्टीप्लाई बाय 125। ठीक है, ये हो गया इतना। उसके बाद इस नंबर को इस नंबर के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इतना। ठीक है, तो
09175 आंसर आ रहा है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आप लिख दो 0.092 या जो आपका आंसर आ रहा है वही लिख दो तो भी चलेगा। ठीक है, ये लिखो अप्रोक्सीमेट करके लिखो या ये लिखो या दोनों लिखो चलेगा। ठीक है, आंसर परफेक्ट है। एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल 2 है। मैं एग्जाम्पल इसमें इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि मेन इसमें एग्जाम्पल्स ही हैं। जो भी 5-6 एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं, 5-6 एग्जाम्पल्स आप प्रैक्टिस कर लो तो समझो कि आपका नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भी सम आप उठा के अपने टेक्स्ट बुक में से कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि सब सम सेम ही होते हैं, सिर्फ लिखने का तरीका इनका चेंज होगा। ओके, मैंगो की जगह पे व्हाइट बॉल ब्लैक बॉल आपको दे देंगे, वही सिर्फ चेंज होने वाला है। बाकी और सब कैलकुलेशन वगैरह सब ऐसी ही रहने वाली है, सेम ही रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पे पॉज करके लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पॉज करके लिखो, ये मेन हमारी कैलकुलेशन है, प्लीज पॉज करके लिख लेना। ठीक है, आई होप आपने पॉज करके लिख लिया होगा। इसके आगे एग्जाम्पल 3 मेरे को करवाना है, पर वो इस लेक्चर में मेरे पास इतना टाइम नहीं है अभी, बस ये आधे मिनट में लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं ये सम जो है एग्जाम्पल 3 जो है वो फिलहाल तो नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, वो मैं अगले लेक्चर से स्टार्ट करूंगा। अगले लेक्चर में एग्जाम्पल 3, उसके बाद एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 जो है वो अलग है। क्यों अलग है, कैसे अलग है, वो जब मैं सम करवाऊंगा समझाऊंगा तभी समझ में आएगा। एग्जाम्पल 5 जैसा एक ही सम आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है, तो एक सम मैं खुद की तरफ से सम में से ढूंढ के भी वो आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल तो आज के लेक्चर में थ्योरी वाले पेजेस मैंने आपको समझा दिए। ठीक है, अगर आपके लिखने बाकी हैं तो वो यहाँ से लिख लेना। आज के लेक्चर में थ्योरी वाले पेजेस मैंने आपको समझाए। ठीक है, ये थ्योरी वाले पेजेस हैं, ये मैंने समझा दिया आपको। जहाँ से बाकी हो पॉज करके लिख लेना। उसके बाद एग्जाम्पल 1 हमने किया। बेसिक से सम्स हैं बेटा, सारे सम्स ऐसे ही हैं। पहले पी क्यू एन एक्स की वैल्यूज फाइंड करो, उसके बाद फॉर्मूला तो आपको लर्न ही करनी है, फॉर्मूला में लर्न करके वैल्यूज पुट कर दो। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। उसके बाद ये सेकेंड एग्जाम्पल है। ओके, जहाँ जहाँ पे बाकी है वहाँ वहाँ पे पॉज करके एक बार लिख लेना। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।